Hello students, let's see the question. Which one of the following scientist's name is correctly matched with the theory forward by him, put forth by him? तो पहला ऑप्शन है डी राइज नेचुरल सिलेक्शन, बी है मेंडल थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, सी है वाइसमन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म एंड डी है पास्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो चलो अब हम इसमें देखते हैं कि करके कि कौन सी मैचिंग इस पे सही है। तो पहला मैचिंग जो दिया है उसमें दिया है ह्यूगो डी व्राइज नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो वर्ड नहीं यूज किया बट वही डी व्राइज। सो डी व्राइज ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी नहीं दी थी, म्यूटेशन की थ्योरी दी थी कि म्यूटेशंस होते हैं, वो उन्होंने बताया था। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी तो डार्विन ने दी थी, तो पहला ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है मेंडल थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दैट वाज गिवन बाय डार्विन, नॉट मेंडल। मेंडल के तो वो एक्सपेरिमेंट से आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है वाइजमन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, विच इज राइट। वाइजमन ने क्या किया था, एक इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने चूहे लिए और उनके टेल्स कट कर दिए और फिर इनको मीटिंग कराया और फिर देखा कि जो बच्चे हैं उनके टेल्स हैं। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने दो काम किए थे। एक तो थ्योरी ऑफ जो एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था लेमार्क के द्वारा, उसका क्रिटिसिज्म किया था। और जर्म प्लाज्म यानी कि इन्होंने ये भी बताया कि अगर जर्म सेल्स इफेक्ट होंगी तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेट आएगी। अब जैसे टेल्स काट रहे हैं तो सोमैटिक सेल्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं इफेक्ट आएंगी। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाइजमैन ने दिया है, विच इज अ राइट थिंग। डी है पास्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेमार्क ने दिया हुआ था। ओके एंड तो या एंड पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी वाइसमन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ऑल द बेस्ट।